अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम आपको कुछ अंदर की खबर देंगे और बड़ी खबर देंगे कि चौधरी परवेज़ इलाही अपनी निजी महफिलों में क्या डिस्कस कर रहे हैं अपने जो करीबी लोग हैं उनसे, ये असम्बलियों की तहलील पर वो क्या गेम सोचे बैठे हैं और वो किस अंदाज में अब दूसरी तरफ भी आप कह लें कि उन्होंने रवाबित शुरू किए हैं दूसरी तरफ, यानी कि फाकी हुकूमत की तरफ, नून लीग की तरफ। वो क्या है, ज़रा आपको कुछ अंदर की बड़ी इस पर खबरें देंगे। देखिए, जो चौधरी परवेज़ इलाही हैं, एक तो कल आपने देख ही लिया, उन्होंने तो ऑन द रिकॉर्ड जो ARY को इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने इमरान खान साहब को दूसरी दफ़ा शदीद गंदा किया। पहली दफ़ा उन्होंने महर बुखारी साहिबा को किया था जब नो कॉन्फिडेंस आ रही थी कि इमरान खान की नेपियां बदलती रही है फौज। दूसरी दफ़ा उन्होंने अब किया है जब उन्होंने कहा है कि जी इनकी औकात क्या है और ये जनरल बाजवा के साथ एहसान फरामोशी कर रहे हैं, और अब अगर इनमें से किसी ने ज़ुबान खोली तो फिर मैं जवाब दूंगा, फिर मेरे बाद पूरी पार्टी जवाब देगी, और इमरान खान ने बड़ी ज़्यादती की है मुझे साथ बिठा के जनरल बाजवा के को जो बुरा भला कहा है। लेकिन अब अंदर की खबर ये है कि जो चौधरी परवेज़ इलाही का हल्का अहबाब है, जो उनकी किचन कैबिनेट है, उसमें जो चिट चल रही है, वो एक तो चौधरी परवेज़ इलाही का ये कहना है कि देखें, हम इमरान खान के पास वापस आए थे नो कॉन्फिडेंस के वक्त, जब हमें जनरल कमरुद्दीन बाजवा ने कहा था कि आप इमरान खान के पास जाएं और PTI को ज्वाइन करें, और हमने PTI ज्वाइन कर ली। फिर जब नो कॉन्फिडेंस हुआ, फिर हमने जनरल कमरुद्दीन बाजवा से पूछा तो उन्होंने कहा कि आपने इमरान खान के साथ रहना है, आपने नहीं PTI को छोड़ा। तो हमने जो आसिफ जरदारी साहब के साथ दुआए खैर कर ली हुई थी उसको भी ठुकरा के हम वापस बनी गाला चले गए, मैं और मुने सलाई। तो वो ये कहते हैं कि अब फिर बात ये है कि हम तो इस इत्तेहाद में वज़ीर आला ही मैं बना जनरल कमरुद्दीन बाजवा की वजह से, उनकी गारंटी पर। तो अब जनरल कमरुद्दीन बाजवा घर चले गए हैं तो काफ लीग के लिए तो सुनन ऑप्शन दोबारा ओपन हो गए। अब हमें नए सिरे से देखना होगा इस इत्तेहाद को, इस हुकूमत को, इमरान खान के साथ रहना है नहीं रहना है, क्योंकि जिस गारंटी पर हम रह रहे थे वो बंदा तो रिटायर होकर चला गया और ये तो उल्टा उसको बुरा भला भी कह रहे हैं। तो अब हमें नए सिरे से अपने तमाम ऑप्शंस को देखना होगा और इसके लिए अब हम अपने तमाम ऑप्शंस ओपन कर रहे हैं। ठीक। दूसरी बात उन्होंने जो बड़ी दिलचस्प है वो ये शेख रशीद साहब और दीगर कई लोगों के बारे में बड़े नाला हैं, और वो ये कह रहे हैं कि ये लोग जिनको इमरान खान ने पाला हुआ है, इसमें वो गीले तीतर का भी वहाँ पे बात होती है। तो वो कहते हैं कि यार ये ऐसे जैसे कहते हैं टट्टू टैरुओं से हमें भी गालियाँ दिलवा रहे हैं और जनरल बाजवा को भी गालियाँ दिलवा रहे हैं, जो कि मेरे भी मोहसिन है और इमरान खान के भी मोहसिन है। तो वो कहते हैं कि इनको मैं जब चाहूँ इनका मग्गू ठप सकता हूँ, और उसके लिए वो कहते हैं कि हम सिर्फ एक कामिल अली आगा को कह देना तो वो उस ऐसे जूतियाँ भगो भगो के मारे कि ये घर से ना निकले, बयान देना तो दूर की बात है। तीसरा जो वो कह रहे हैं कि जनाब मैं चौधरी शुजात हुसैन से दोबारा राब्ते में हूँ, और चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि वो कोई बेहतर सूरत हाल निकालेंगे, कोई बेहतर सूरत। ठीक है, और उस बेहतर सूरत में ये असम्बलियाँ बासानी 2-3 माह तो निकाल ही जाएंगी कम अज़ कम, और हमें वो 2-3 माह बड़े क्रूशल चाहिए, क्योंकि हमने बहुत सी स्कीमें मंजूर करवाई हैं पंजाब में, और उन स्कीमों के लिए जो हमने बजट अप्रूव करवाया वो फंड्स जारी होने हैं, वो स्कीमें मुकम्मल होनी हैं, वो एग्जीक्यूट होकर उनके इफ्तिताह होंगे।
लोगों को नज़र आएगा चौधरी परवेज़ इलाही के नाम की तख्तियाँ लगी होंगी। हमने अपने हल्के पक्के करने हैं। तो ये तो यहाँ पे हमें पटड़ी से उतार दिया इमरान खान ने, तो सारी तो ख्वाब धरे के धरे रह जाएंगे। तो हम क्यों ये असम्बलियाँ तहलील कर दें इस मौके पर। वो कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी वर्ड यूज़ करेंगे, ये बहुत बड़ा पागल है, ये हमसे असम्बली तहलील करवाने जा रहा है। और उसके लिए वो ये भी कह रहे हैं कि देखें मुल्क की मईशत इतनी नाजुक सूरत हाल पर है। चौधरी परवेज़ इलाही कहना है कि मैं जब पिंडी गया था मुलाकात के लिए, तो वहाँ पर जब मैंने फौजी इस्टेब्लिशमेंट की अहम शख्सियत से पूछा कि असम्बली तहलील कर दें, तो कहते हैं कि उन्होंने पहले तो कहा कि ये आप लोगों का सियासी फैसला है। तो कहते हैं मैंने पूछा नहीं, आप क्या समझते हैं मुल्क की जो हालात हैं उसमें ये असम्बली तहलील होनी चाहिए। तो कहते हैं मुझे ये कहा गया कि मुल्क के हालात इस्तेहकाम मांग रहे हैं, अदम इस्तेहकाम नहीं। तो कहते हैं मैंने फिर पूछा कि लेकिन पंजाब में तो फिर अदम इस्तेहकाम हो जाएगा अगर ये असम्बली तहलील होगी, मामला चल पड़ा। तो कहते हैं उन्होंने कहा बिल्कुल हो जाएगा। और कहते हैं मैंने कहा फिर आप क्या समझते हैं क्या ये मुल्क के लिए बेहतर होगा। तो कहते हैं उन्होंने कहा नहीं बेहतर होगा। तो कहते हैं कि फिर मैंने पूछा तो इसका मतलब है मैं फिर असम्बली तहलील ना करूं। तो उन्होंने कहा ये आपका सियासी फैसला है, आप और पीटीआई इत्तेहादी हैं, आप जाने और इमरान खान जाने। तो कहते हैं मुझे असम्बली तहलील करने का स्ट्रेट वे रोका भी नहीं गया, लेकिन मुझे बता भी दिया गया कि असम्बली तहलील करना पसंद नहीं किया जाएगा फौजी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। तो अब वो कह रहे हैं कि देखें हम तो हैं ही फौज के वफादार, तो हमें कल को अगर ये पागल डिच भी कर दे, यानी कि इमरान खान के बारे में कह रहे हैं, तो हमें अकोमोडेट तो उन्होंने ही करना है। तो अगर उनसे ही ये हमें लड़वा देगा तो हमारे पल्ले क्या बचेगा। तो ये चौधरी परवेज़ इलाही की ये वो निजी महफिलों में गुफ्तगू कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि बेहतर होगा कि ये हुकूमत सुकून से, जो वफाकी हुकूमत है, मुल्क में माशी इमरजेंसी लगा दे। उसमें ये होगा कि हमारे पास भी जवाब होगा कि हालात ऐसे हैं कि माशी इमरजेंसी लगी हुई असम्बली नहीं तहलील हो सकती, काम करने की ज़रूरत है। और उसके लिए वो ये कहते हैं कि हम शहबाज शरीफ से ज़्यादा नवाज शरीफ से बात करने में दिलचस्पी रखते हैं, उनके साथ हम मामला तय करना चाहते हैं। और उसकी वो एक वजह बताते हैं। वो कहते हैं 90s में मियाँ शरीफ साहब ने, जो वालिद हैं मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ साहब के, अल्लाह में उनको जन्नत नसीब करे, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने और मियाँ नवाज शरीफ ने हमें कमिटमेंट दी थी कि परवेज़ इलाही चीफ मिनिस्टर होगा। और कहते हैं ये शहबाज शरीफ थे जिन्होंने घर में, जिसे कहते हैं वो, जिद करके अपने आप को चीफ मिनिस्टर बनवाया और हमारा पत्ता काटा। तो अभी भी हमें शहबाज शरीफ पर यकीन नहीं है कि ये हमें सीएम बनवाएगा या हम इसके साथ कोई पॉलिटिक्स की करें। तो वो, और फिर वो एक और वजह ये कहते हैं, वो कहते हैं कि देखो नून लीग का मुस्तकबिल मरियम है, तो हम मरियम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ से क्यों ना कोई डील करें कि जो पार्टी के साथ हमें लॉन्गर रन में लेके चले, जो डील फिर आगे भी ऑनर होती रहे आने वाली सालों तक। ये शहबाज शरीफ से डील करने का मतलब है कि यही साल की डील होगी, बाद में अगले जो इलेक्शन होंगे नहीं आते, शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते, उनको कैंडिडेट नहीं बनाते,
मरीम नवाज आ जाती हैं रेस में, तो वो तो कहेंगी ठीक है आपने शहबाज शरीफ के साथ एक मामला तय किया था, उनके साथ चलें। अब मैं तो अपनी टीम बनाऊंगी, अपने हिसाब से इत्तेहादी चुनूंगी, अपने हिसाब से पार्टी चलाऊंगी, अपने हिसाब से हुकूमत चलाऊंगी और अपने हिसाब से वजारतें दूंगी, अपने हिसाब से पोजीशंस दूंगी। तो उसमें हम कहाँ पर खड़े होंगे, क्योंकि हम तो शहबाज शरीफ की कमिटमेंट के तहत इस पार्टी के साथ मिले होंगे। तो वो इसलिए मियां नवाज शरीफ और मरीम नवाज साहिबा को कहते हैं कि जी ये ज़्यादा बेहतर है, डील बनाने के लिए ये दो लोग ज़्यादा बेहतर हैं। और उसके लिए वो कहते हैं कि देखें जो मर्जी कर लें, शहबाज शरीफ वो मेरे कंपेटिटर हैं। 2003 से 2002 से 7 मैंने पंजाब चलाया हुआ है, 8 था 13 उन्होंने पंजाब चलाया हुआ है, फिर 13 से 18 भी उन्होंने पंजाब चलाया हुआ है। तो मेरा और उनका तो कंपेटिटर है, तो हम साथ चल ही नहीं सकते। और कल को अगर मियाँ शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर के लिए दोबारा उम्मीदवार नहीं बनते तो वो तो वज़ीर आला पंजाब के उम्मीदवार होंगे, तो फिर हम कंपेटिटर ही होंगे। तो वो मुझे कभी भी इतनी स्पेस नहीं देंगे कि मैं सर्वाइव कर सकूं। तो इसलिए जो डील करनी है वो नवाज शरीफ और मरीम नवाज साहिबा से करनी है। फिर इसके अलावा जो एक और बात जो चौधरी शुजात हुसैन जो अपनी निजी महफिलों में डिस्कस कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि देखें अब शुजात हुसैन साहब के बच्चे और मेरे बच्चे मुंह सवेरा आपस में नहीं अच्छे चल रहे, तो अगर ये दोबारा कुछ मामला तय पा जाए चौधरी शुजात साहब के ज़रिए, तो हमें अपनी ख़ानदानी जो ये तकसीम है इसको भी ख़त्म करने का मौका मिलेगा। और अगर ये ख़त्म होगी तो फिर ज़रा चौधरी ख़ानदान की पॉलिटिक्स का भी रिवाइवल होगा और फिर हम बेहतर टर्म्स पर निगोशिएट कर सकेंगे। उसके लिए हमें इस्टेब्लिशमेंट की भी थपकी चाहिए होगी और किसी ऐसी सियासी जमात, अगर वो पीटीआई है वो या नून लीग जिसके साथ भी हमने चलना है, उसकी हमें कबूलियत भी चाहिए होगी। और इसके लिए वो ये कहते हैं कि वैसे तो मैं ये बेहतर समझता हूँ कि इस वक्त पंजाब असम्बली बचाने के लिए जो चौधरी परवेज़ इलाही के पास जो फार्मूला है, वो कहते हैं कि कार्ड्स खेलेंगे मैं, शुजात हुसैन और आसिफ जरदारी, अगर पंजाब असम्बली की तहलील रोकनी हुई तो ये चौधरी परवेज़ इलाही का एक खाका है उनके जहन में। और ये खाका इसके ऊपर कहते हैं कि आसिफ जरदारी साहब ने एक तजवीज़ दी है चौधरी शुजात हुसैन को कल मुलाकात में। उन्होंने कहा कि परवेज़ इलाही से कहिए कि वो जुमे से पहले सीएम पंजाब के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दें। जब वो इस्तीफ़ा दे देंगे तो उनकी साइन की हुई अगर समरी उन्होंने पहले भी साइन करके उस पर 23 तारीख डाली हुई है, 23 दिसंबर बकौल इमरान खान साहब के, तो वो समरी वैसे ही गैर मौसर हो जाएगी क्योंकि 23 तारीख को चौधरी परवेज़ इलाही तो सीएम ही नहीं होंगे। और अगर नहीं की साइन तो दूसरी सूरत में भी वो समरी भेजने के लिए सीएम मौजूद नहीं होंगे चौधरी परवेज़ इलाही। उस सूरत में ये होगा कि नए सीएम के इंतखाब तक असम्बली की तहलील का मामला मौखर हो जाएगा। तो नए सीएम के इंतखाब तक हम मामलात को लटकाएंगे, नए सीएम का इंतखाब भी हम डिले करेंगे, तब तक गवर्नर मामलात देख रहे होंगे और उसके बाद हम चौधरी परवेज़ इलाही को या उनकी कंसेंट के किसी शख्स को हम सीएम पंजाब बना देंगे। तो ये एक ऑप्शन आसिफ जरदारी साहब ने भी रखा है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब को अगर आप लें तो इमरान खान साहब बड़े पुरएतमाद हैं और उन्होंने अपने लोगों से मुलाकात में कहा है कि आप फिक्र ना करें, चौधरी परवेज़ इलाही कहीं नहीं जा सकते और वो जो मर्जी हो वो असम्बली तहलील करने की जुमे को एडवाइस भेजेंगे हर हाल में और असम्बली तहलील होगी और हम इलेक्शन में जाएंगे। और जो टाइम मैंने बाय किया जुमे तक का वो ठीक है, अगर उससे कोई नो कॉन्फिडेंस से कुछ आता है उसकी वजह से मामला कुछ दिन के लिए आगे जाते भी हैं तो असम्बली फिर भी तहलील होकर रहेगी, क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही के पास इमरान खान साहब का ये मानना है कि उनके अलावा कोई चॉइस नहीं है।
चौधरी परवेज़ इलाही का सर्वाइवल सिर्फ इमरान खान की सूरत में है, ये इमरान खान साहब है। वैसे ये यही इमरान खान साहब को लगता था जब वो फ़ौज के बारे में एतमाद से कहते थे कि नहीं, वो फ़ौज नून लीग और पीपल्स पार्टी से कभी डील नहीं करेगी, मेरे अलावा उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। इसीलिए बहुत पुरएतमाद होकर वो हर किस्म की हरकतें करते जा रहे थे और एंड में फिर फ़ौज ने एकदम से उनके पैरों तले से ज़मीन खींच ली और वो फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी उनको खा भी गई। तो अब उनको यही लगता है कि चौधरी परवेज़ इलाही के पास भी मेरे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो देखते हैं कि उनका ये एतमाद दुरुस्त साबित होता है या वो एक दफ़ा फिर जिस तरह वो फ़ौज के बारे में मिस कैलकुलेशन का शिकार हुए हैं, वो यहाँ पर भी मिस कैलकुलेशन का शिकार होते हैं। तो ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़।